एक बार फिर मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका को भरना सीखेंगे। इसमें 2025-26 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय को हम पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 2 है संघवाद, राजनीति विषय का अध्याय 2 है संघवाद। इसका सही विकल्प है, हम सीधा विकल्पों की ओर चलते हैं। इसका पहला विकल्प है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 29 दिसंबर 1953, 22 दिसंबर 1954, 22 दिसंबर 1955 और 22 दिसंबर 1956, जो कि इसका सही उत्तर इन चारों विकल्पों में नहीं दिया गया। इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर 1953, जो कि यहाँ पर कितना दिया है 29 दिसंबर। यदि ये 22 दिसंबर हमें ये देखने को ना मिले प्रश्न में, तब हम इसको कर सकते हैं। अगला है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो कौन सी सूची पर बना सकती हैं? संघीय सूची पर, समवर्ती सूची पर, सुरक्षा सूची पर और समवर्ती सूची पर। तो ये दोनों सरकार किस पे कानून बनाती हैं? समवर्ती सूची पर। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है हमारा राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा है ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। काय का है शिक्षा? समवर्ती सूची का विषय है, ये समवर्ती सूची का। उसके बाद ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय हैं? तो ये पंचायती राज के नाम से लोकप्रिय होती हैं। संघ सूची का विषय नहीं है मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी मामले, तो कौन सा नहीं है? कानून व्यवस्था। खाली स्थान है भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का खाली स्थान घोषित किया है, तो क्या घोषित किया है? संघ घोषित किया है। क्या घोषित किया है? संघ। भारतीय संविधान में भाषाओं को कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो इसको रखा गया है 8वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन खालिस्तान पर आधारित है, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित है। नगर निगम का मुखिया खालिस्तान होता है, तो इसको हम महापौर भी लिख सकते हैं और मेयर भी लिख सकते हैं। इसके दोनों उत्तर सही हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको? मेयर भी लिख सकते हैं और इसको हम महापौर भी लिख सकते हैं। इसके दोनों उत्तर सही हैं। अगला है ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है या फिर प्रधान होता है। हम किसको कहते हैं? सरपंच को कहते हैं, या फिर हम किसको कहते हैं? प्रधान को कहते हैं। दोनों उत्तर सही है, हम कोई सा भी लिख सकते हैं। अगला है सतसत। वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित राज्य हैं। समवर्ती सूची में 97 विषय हैं। पहला है वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ये हमारा सही है। दूसरा है, ये हमारा दूसरा यहाँ मिट गया है। दूसरा है हमारा समवर्ती सूची में 97 विषय हैं, ये भी सही है। ग्राम पंचायत का मुखिया पंच होता है, तो ये गलत है। ये कैसा है? गलत है। सही उत्तर क्या है इसका? सरपंच। तो इसको हम कैसा लिखेंगे? असत। इसको हम असत लिखेंगे। फिर है संविधान का रक्षक कार्यपालिका है, असत है। इसका जो रक्षक होता है वो कौन होता है? न्यायपालिका होता है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत। भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, असत्य है। कब हुआ था? 1947 में। पंचायतों का कामकाज ग्राम सभा की देखरेख में चलता है, तो ये कैसा है? सत्य है। संविधान में मौलिक प्रावधानों को किस एक स्तर की सरकार अकेली बदल सकती है? तो ये असत्य है। ये कैसा हमारा? असत्य है। उसके बाद में हमारा सही जोड़ी आती है। संघ सूची को कैसे मिलाएंगे हम? संचार से।
संघ सूची को हम काय से मिला देंगे? संचार से। समवर्ती सूची को कृषि से, राज्य सूची को कृषि से मिला देंगे। समवर्ती सूची को शिक्षा से मिला देंगे। नगर निगम को महापौर से मिलाएंगे और ग्राम पंचायत को सरपंच से मिला देंगे। एक शब्द में उत्तर आते हैं हमारे। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, यह दायरा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा अधिकार क्षेत्र। क्या कहलाता है? अधिकार क्षेत्र। स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? तो क्या करती हैं? नगर पालिका और नगर निगम। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? तो ये गठबंधन करती हैं। क्या करती हैं? ये गठबंधन करती हैं। अगला है संघवाद क्या है? तो इसका उत्तर है संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। सही उत्तर क्या है इसका? संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच किया जाता है। अगला है वह स्थान जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, तो वो कहाँ पर किए हैं? पोखरण में किए हैं। कहाँ किए हैं? पोखरण में किए हैं। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में कौन निर्णायक की भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। ये हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। विकल्प अध्याय 2 राजनीति संघवाद। इसका अध्याय 3 बहुत ही जल्द आने वाला है। यदि मेरे प्रश्न का समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।